ओम शांति। मैं कौन? पहले मन के टीवी पर देखते हैं। मन की स्क्रीन पर बहुत सारे मोतियों को लेकर आए। रंग बिरंगे मोती। अब एक एक करके धागे में मोतियों को पिरोना शुरू करें। हर मोती अलग अलग है, लेकिन उसको धागे में पिरोते जाएं, पिरोते जाएं। और जोड़ दे उनको। तो क्या कहेंगे उसको? माला बन गई। बहुत सुंदर माला। जबकि माला तो एक नहीं है। कह रहे हैं माला, लेकिन मोती उसमें अलग अलग हैं। एक तो क्या है? धागा है। जो मोतियों के आगे भी है, पीछे भी है, बीच में भी है। पर दिख नहीं रहा। लेकिन समझ है कि धागा है तो ये माला है। धागा नहीं तो माला बन नहीं सकती। किस पे आएंगे मोती? कोई आधार तो चाहिए ना। तो धागा नहीं तो माला नहीं। भले ही कितना भी सुंदर या कितना भी खराब मोती हो, किसी भी कलर का हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको जोड़ने वाला धागा ही है। यहाँ समझ है ना कि धागा है। तोड़ के तो नहीं देख रहे कि दिखाओ धागा कहाँ है। माइंड के अंदर ये समझ है कि धागे की वजह से ये मोती जुड़े हुए हैं और अलग अलग होते हुए भी एक लग रहे हैं। ये माइंड को समझ है, नोइंग है माइंड की। इसलिए वो धागा देखने की कोशिश नहीं करता।
अब ऐसे ही बाबा के मन की स्क्रीन पर अब देखेंगे। मना बाबा की दृष्टि से देखेंगे। कि मैं कौन, मैं वो माला का धागा जो निरंतर है, मन से अलग अलग अनुभवों के मोती आ रहे हैं। कभी कोई दुख का, कभी सुख का, कभी फीलिंग का, कभी कोई महिमा का, कभी कोई निंदा का, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चित्रों के मोती सब आ रहे हैं। मैं आत्मा क्या करती, वो मोती आ रहे हैं, उसको मैं मेरा लगाकर अपने में पिरो लेती हूं। वो तो मोती हैं, आएंगे ही, अच्छे बुरे छोटे बड़े सब आएंगे। लेकिन पिरोना क्या हुआ, मैं लगाया, तो उसको क्या किया, अपने में पिरो लिया। आत्मा अनुभवों के मोतियों के बीच वो सफेद धागा, अब कोई सफेद रंग का मोती आया, माना पॉजिटिव अनुभव आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैच करता है ना आत्मा के साइलेंस से, आत्मा के रंग से वो मैच करता है। तो क्या लगता है, ये लंबा टाइम रुक जाए, ये जाए ही नहीं, या ये बार बार यही मोती आए, बहुत अच्छा मोती है, बहुत अच्छा अनुभव है। और कोई थोड़ा सा बुरा मोती, अर्थात कोई ऐसा अनुभव जो माइंड की भाषा में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, तो ये ना आए, तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। अब वहां देखें और यहां भी देखें, धागा क्या कह सकता है कि ये आए और ये ना आए? क्यों नहीं कह सकता धागा? ये तो चेतन धागा है ना, क्योंकि यहां धागा क्या है, उसको अब बाबा की मन की स्क्रीन पे जो देख रहा है, जो बाबा की दृष्टि से देख रहा है, उसको पता है कि वो मोती ही नहीं है खुद, वो थोड़ी मोती है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई भी मोती आए, चाहे मन का कोई स्पिरिचुअल मोती, मतलब कोई बहुत ज्ञानी संकल्प, ज्ञानी अनुभव, या कोई अज्ञानी कोई संकल्प, मतलब कोई विकारी संकल्प, कुछ भी आ जाए, कोई भी अनुभव आ जाए,
ये संकल्प स्पिरिचुअल संकल्प और अज्ञानी संकल्प। संकल्प ही चाहता है कि कोई देह भान का मोती ना आए। धागे को क्या फर्क पड़ता है, वो तो मोतियों से बिल्कुल अलग, बीच में आगे पीछे है पर मोती नहीं है। धागा तो हर पीले नीले काले सफेद अच्छे बुरे जो माइंड की रिकॉर्डिंग है उससे भी परे, निरंतर एकदम अलग है। वो कोई मोती नहीं है। इसलिए ना चिपकन कि ये रुक जाए और ना विरोध ये चला जाए। एकदम एक रस निरंतर धागा। देख रहे हैं ना बाबा के साथ खुद को। वहां जैसे समझ है ना, अभी देखा मन की स्क्रीन पर, अब बाबा के मन की स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वहां समझ है ना कि हर मोती के आगे पीछे बीच में धागा ही है। यहां भी चाहे माइंड की भाषा में बुरा अनुभव है या बहुत साइलेंस का अनुभव आ रहा है, मैं दोनों ही नहीं हूं। दोनों मेरे ही ऊपर हैं। दोनों मोती पीसफुल अनुभव का भी और बुरे अनुभव का भी मेरे ही ऊपर है, पर मैं नहीं हूं। नहीं तो अच्छा अनुभव आया तो ये मैं हूं, और बुरा अनुभव आया तो मैं नहीं हूं। धागा मोती को कहता है मैं हूं ये मोती, भले बुरा हो भले अच्छा हो। क्योंकि उसे पता है सारे अनुभव मेरे ही ऊपर हैं। पर मैं नहीं हूं। जैसे वहां एक एक मोती को जोड़ते गए ना, तो क्या बन गई, माला बन गई। माला एक नहीं है, धागा एक है। वैसे ही यहां भी एक एक संकल्प को जोड़ जोड़ कर पर्सन आइडेंटिटी बना दी। कि मैं ये शरीर हूं और मैं ऐसी हूं और ऐसी नहीं हूं, मुझ में ये है ये नहीं है। वो पर्सन आइडेंटिटी जो बनाई ना, वो एक नहीं है। वो तो अलग अलग अनुभवों के मोतियों को जोड़ने से एक लग रही है, और उसको फिर नाम रूप दे दिया कि ये मैं हूं। ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन एक तो आत्मा ही है। जो हर संकल्प के पहले भी है, पीछे भी है, बीच में भी है। उसके ऊपर
ये सारे अनुभवों के मोती हैं जो एक पैकेज बन गया, नाम रूप लगा दिया और कहा मैं ये फलानी हूं, ये मेरा नाम है। लेकिन अनुभवों के मोतियों के बीच निरंतर एक रस, वो सदा एक जैसी मैं। कैसे बनाते हैं पर्सन आइडेंटिटी? एक एक संकल्प को जोड़कर। जैसे एक संकल्प आया, संकल्प का मोती आया माइंड से, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अब ये संकल्प में कोई जान नहीं, इस मोती में वो तो एक संकल्प आया है, उसको मैं लगाया। तो अब फीलिंग आने लगी, फीलिंग का मोती आया, फील होने लगा, हाँ कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मुझ में ये कमियां हैं। अब क्या करूं? इसीलिए कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मुझे ये आता नहीं ना, मैं कुछ कर नहीं सकती ना, इसलिए। अब कमियां देख रहे, उन्हीं का चिंतन कर रहे, तो उसी के अनुभवी बनते जा रहे हैं कि मैं तो हूं ही ऐसी। अब ऐसा क्या करूं? फिर करने का भान, जो अच्छी बन जाऊं, सब मुझे अच्छा कहें, प्यार करें। तो ये एक एक मोती जुड़ता जा रहा है। तो अब कुछ करूं जब मैं, तो फिर ईर्ष्या भी आएगी, दूसरों को गिराने की कोशिश भी होगी, वो भी संकल्प आएंगे। तो अब मैं क्या हो गई? करने वाली बन गई कि मैं ही सब कुछ कर रही हूं। तो अब सफरिंग भी आएगी क्योंकि जो कर रहा है तो उसको सफरिंग भी आएगी। अब एक एक संकल्प के मोती को मैं लगाते 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 पर्सन आइडेंटिटी तैयार हो गई, अर्थात माला तैयार हो गई। और वो लिविंग लाइट जो एकदम प्योर, जो धागा है, वो क्या समझ रहा है अब कि एक एक मोती मैं ही हूं। जो कि वो है ही नहीं। है ना? ऐसे ही अच्छे में अच्छा संकल्प आया, मैं तो बहुत समझदार हूं, योगी हूं, तो उसके साथ एक एक संकल्प लगाते गए तो अभिमान बढ़ता क्या। कोई भी संकल्प आया जिसको मैं लगाया, अच्छा संकल्प मतलब अच्छा मोती, अच्छा अनुभव। अब कभी मैं अच्छी हूं, कभी मैं बुरी हूं, क्योंकि मोती के ऊपर आधारित हो गई ना। जैसा मोती आया वैसी मैं हूं। अब बाबा की दृष्टि से देखें कि ना अच्छा मोती मैं, ना बुरा मोती मैं। ये मोती थोड़ी डिफाइन करेंगे मुझे कि मैं कैसी हूं। मैं तो इन मोतियों से बिल्कुल अलग हूं। ये मोतियों से मेरा अस्तित्व नहीं है।
मैं हूं तो इनका अस्तित्व है, तो ये जुड़े हैं, तो माला कह रहे हैं। अगर मैं नहीं तो माला बन सकती है क्या? कि बाबा की समझ से समझ आता है। बाबा की दृष्टि उसका दर्पण है। जो बताता है कि तू हर मोती से अलग वो निरंतर धागा है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। एक भी संकल्प के मोती को मैं लगाया तो सारे संकल्पों के मोतियों को मैं लग जाएगी और माला बन जाएगी। वो देह भान की, पर्सन आइडेंटिटी की, ईगो की। क्योंकि माइंड के खेल में फंस गए। उन मोतियों के बीच अपने अस्तित्व को भूल गए। अब बाबा कहता है कि बच्चे, तू सत्य स्वरूप से जैसे विस्मृत हो गई है। इनसे बिल्कुल न्यारी, क्योंकि ये मोती बंद नहीं होने हैं। ये तो बेशुमार अनुभवों के मोती हैं, एक जैसे नहीं होंगे। इनसे न्यारा वो अपने को मेरे साथ देख, तो बिल्कुल मेरे जैसी मुझसे जुड़ी हुई है। निरंतर वो एक रस धागा। मोतियों को आने दे, जाने दे। कैसे आ रहे हैं? तो बिल्कुल मेरे जैसी, जिसने जोड़ा है सब अनुभवों को। तो मैं कौन? जैसे माला का वो निरंतर धागा बाबा के साथ। ओम शांति।